हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRG टीचिंग मंत्रा। और आज मैं आपको कराऊंगी क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर्स और इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन। इंटीजर्स कहते किसे हैं, इंटीजर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंटीजर्स जो होते हैं, देखो ज़ीरो के राइट साइड में जो हमारी डिजिट्स होती हैं, नंबर्स होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में जितने भी नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स होते क्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स विद ज़ीरो, ठीक है। राइट साइड वाले क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ़्ट साइड वाले नेगेटिव इंटीजर्स। इसी प्रकार यदि हमें किसी नंबर को नंबर लाइन पर डिफ़ाइन करना है तो इस प्रकार से कि लाइन खींची हमने, ठीक है, ड्रॉ कर ली लाइन। उसके बाद यहाँ पर क्या बीच में जीरो आएगा, 0 0 1, राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव, ठीक है। इसी प्रकार यदि हमसे कोई नंबर डिफ़ाइन करने के लिए बोले नंबर लाइन पर, तो हम क्या करेंगे, देखो 5, अगर 5 बोलेगा तो इसमें आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है ना, एक्सपेंड कर देंगे इसे आगे। उसी यहाँ पर ये 5 की जगह 7 भी पूछ सकता है हमारे, -7, -8 या फिर 5 8 7 9, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है कि डिफ़ाइन नंबर लाइन। तो इसी प्रकार से एक लाइन खींचनी होती है, उस तरीके से उसे डिफ़ाइन कर देते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर इंटीजर्स। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब जो हमारे सेम साइन होते हैं ना वो पॉजिटिव आएंगे और जो अपोजिट साइन है वो नेगेटिव दोनों। जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने लिखा है 6 -4, ठीक है, इसे घटाओ, देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, मतलब अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना, घटाना है, ठीक है। 6 में से 4 घटाओ, क्या बचा 2। इसी प्रकार -6 + 2, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव का मतलब सब्ट्रैक्शन से है, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव का जो मीन्स है ये है सब्ट्रैक्शन से। अगर हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे। -6 + 2 = -4, ठीक है। इसी प्रकार इसमें फर्स्ट में क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर भी ये था, यदि एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। इसी प्रकार हमारे पास यदि एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है तो वहाँ पर भी क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन। अब देखो नेक्स्ट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब अगर दोनों साइन, इसका जो कहने का मीन्स है वो ये है, अगर -4 है, -4 और -2 इक्वल, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर क्या है, प्लस करना है, लेकिन हमारा जो साइन है वो नेगेटिव ही आएगा, 4 और 2 6। इसी प्रकार से -7 -4 इक्वल कितना हो जाएगा, -11। देखो फोर्थ नंबर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 7 + 4 = 11, 3 + 7 = 10, ठीक है। अगर हमारे पास दो नंबर सेम साइन के हैं तो क्या करना है, हमें प्लस करना है, ठीक है, ऐड करना है। और अगर हमारे पास दो नंबर अपोजिट साइड साइन के हैं, अगर हमारे पास दो नंबर अपोजिट साइन के हैं तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट इसके बाद है एडिशन प्रॉपर्टीज। एडिशन प्रॉपर्टीज में नंबर फर्स्ट है कॉम्यूटेटिव। प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर लेट कर लो ए और बी दो क्या है, इंटीजर्स, लेट क्या किया हमने, लेट ए
कॉमा बी टू इंटीजर्स, देन अगर ए और बी टू इंटीजर्स हैं तो ए प्लस बी इक्वल होना चाहिए बी प्लस ए के। ये क्या होती है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेट कर लो, लेट 3,5 टू इंटीजर्स, ठीक है। तो क्या होगा 3 + 5 इक्वल किसके होना चाहिए 5 + 3 के, ठीक है। 8 = 8 दोनों बराबर हैं। तो एडिशन के लिए हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड है एसोसिएटिव, सेकंड नंबर क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए लेट कर लेंगे, लेट ए बी एंड सी 3 इंटीजर्स। अगर हमारे पास ए बी सी 3 इंटीजर्स हैं देन तब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। चाहे तो आप पहले लास्ट के 2 वालों को ऐड कर लो, ठीक है, लास्ट 2 नंबर्स को, फिर उसमें पहले वाले को ऐड कर लो फर्स्ट को। इसी प्रकार आप फर्स्ट 2 को ऐड करने के बाद उसमें थर्ड को ऐड कर सकते हो, लेकिन आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी लेट कर लेंगे, लेट 2 3 4 3 नंबर्स 3 इंटीजर्स, देन तब क्या होगा 2 + 3 + 4 इक्वल 2 + 3 + 4, 2 + 7 इक्वल कितना 5 + 4, 2 और 7 कितना होगा 9 इक्वल 9, 5 4 9, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद है रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन, ठीक है। रिपीटेड एडिशन का मतलब क्या है, कोई भी संख्या है वो बार बार जुड़ रही है, ठीक है। जैसे कि 3 + 3 + 3 + 3 कितना आएगा 4 × 3 = 12। ये होता है हमारा रिपीटेड एडिशन। नेक्स्ट है इसके बाद इंटीजर साइन। इंटीजर्स के जो साइन होते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इंटीजर्स साइन फॉर मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर्स साइन फॉर देखो अभी पीछे हमने क्या करा था एडिशन के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जब हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो क्या आता है नेगेटिव, वहाँ पर नेगेटिव का वहाँ पर नेगेटिव का मतलब क्या था मीन्स कि वहाँ पर हमें घटाना है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा था पॉजिटिव नेगेटिव, उस पर भी उसका मतलब भी क्या था उसको भी घटाना है। और जिसका साइन जो हमारे नंबर जैसे कि एक कोई नंबर है 2 नंबर हमारे पास है उसमें से जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव है तो हमारे पास जो नंबर बचेगा घटाने पर सब्ट्रैक्शन करने पर वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए साइन। तो बेटा देखो यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव में करती हूँ या फिर पॉजिटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव में करती हूँ तो क्या आता है नेगेटिव। नेगेटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव में करने पर आता है नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव में करोगे तो क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव होता है पॉजिटिव। सेम टू सेम वही रूल है, लेकिन वहाँ पर हमें क्या करना था, वहाँ पर हमें घटाना था, सब्ट्रैक्शन करना था, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है। तो मान लो आपके पास 2 नंबर हैं 2, -3। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे आप देखो पहला प्लस है पॉजिटिव, सेकंड क्या है नेगेटिव। 2 × दोबारा से देख लो एक बारी,
मैंने लेट किया 2 नंबर से मेरे पास 2 -3, 2 मल्टीप्लाई -3 क्या होगा, 2 3 जा 6, लेकिन यहाँ पर साइन क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड के लिए -5, 2 लेट कर लो। ठीक है, -5 मल्टीप्लाई 2, 5 2 जा 10, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट जब हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव हो, 5, 3 है तो इसकी मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 5 3 जा 15। अगला नंबर फोर्थ, -2, -3 मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 मल्टीप्लाई -3 इक्वल कितना होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव का साइन लगाओ या ना लगाओ। ठीक है, साइन नहीं लगाओ तब भी पॉजिटिव ही माना जाता है। 3 2 जा 6, तो ये क्या है हमारे, किसके लिए साइन थी, मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब देखो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव लॉ, जैसे हमने एडिशन में की थी ना, वैसे ही यहाँ पर है कॉम्यूटेटिव लॉ। प्रॉपर्टीज फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टीज सेम टू सेम वही है, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए वही लेट कर लेते हैं, क्या, लेट a, b 2 numbers, 2 integers। लेट a, b 2 integers, देन तब क्या होगा, a मल्टीप्लाई b इक्वल b मल्टीप्लाई a, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 4 मल्टीप्लाई 3। सेकेंड है इसमें एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए भी वही लेट कर लेते हैं, ए बी सी 3 इंटीजर्स हैं, ए बी सी लेट कर लेंगे। इसके बाद क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल होना चाहिए हमारा ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ठीक है, मान लो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल किसके होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई 15 इक्वल 6 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब 15 2 जा 30 और 5 6 जा 30, दोनों इक्वल हैं। चाहे तो इस टाइप से कर लो मल्टीप्लाई, चाहे इस टाइप से, दोनों इक्वल ही आएंगे। ठीक है, थर्ड नंबर है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मल्टीप्लिकेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाई थी 8th क्लास वाली, उसमें भी बताया था। जैसे कि मेरे पास ये है 6x + 4, तो मैं क्या करूँगी, पहले 6 मल्टीप्लाई x + 6 मल्टीप्लाई 4 ऐसे ही लिखूँगी ना। उसी प्रकार यहाँ पर a मल्टीप्लाई b + c इक्वल होगा a मल्टीप्लाई b + a मल्टीप्लाई c। ठीक है, यही हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर आपको ये डिजिट लेना चाहते हो तो ऐसे लिख लेंगे 3, इसके बाद ब्रैकेट 4 + 5 लिख लो। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले 3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, फिर 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। ठीक है, यही हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन इसके बाद एक और है ज़ीरो का कॉन्सेप्ट और समझा देते हैं आप लोगों को। लास्ट है इसमें ज़ीरो। ज़ीरो के लिए जो एडिशन होता है, एडिशन में अगर हम ज़ीरो को किसी भी संख्या में प्लस करते हैं, ठीक है, किसी भी संख्या में प्लस करने पर हमें वो संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, किसी भी संख्या में ज़ीरो प्लस करने पर हमें वो संख्या ही
किसी भी नंबर में 0 को ऐड करने पर वो नंबर ही हमें फाइंड होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, एडिशन के लिए तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन। देखो, यदि मैं किसी नंबर में से 0 को घटाती हूँ तो वही नंबर प्राप्त होगा, लेकिन अगर मैं 0 में से किसी नंबर को घटाती हूँ तो क्या होगा, मुझे नेगेटिव नंबर प्राप्त होगा, ठीक है ना। जो नंबर है मेरे पास वो मुझे नेगेटिव प्राप्त होगा। अब देखो, ये जो मैंने सब्ट्रैक्शन का आपको बताया, ये ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव भी हो, यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है, जिसकी -6, फिर इसमें से -0 करोगे तो क्या आएगा, -6। इसी प्रकार जब इस -6 को आप 0 में से घटाओगे, 0 -6, तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 6 = 6। नेक्स्ट नंबर है इसके बाद मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए इसका रूल क्या होता है 0 का, देखो कभी भी हमेशा ध्यान रखना, कितनी भी बड़ी संख्या है, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर है, 0 की मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है, 0। 0 उसे अपने जैसा बना लेता है, ठीक है ना। इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 0। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी नंबर में 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है, और किसी नंबर में से 0 को घटाने पर वही नंबर प्राप्त होता है, ठीक है। और एडिशन में भी क्या है, किसी नंबर में 0 ऐड करने पर हमें वो नंबर ही प्राप्त होता है, लेकिन यदि हम 0 में से किसी नंबर को घटाते हैं तो हमें नेगेटिव नंबर, मतलब अगर नेगेटिव नंबर है तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा 0 में से घटाने पर, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद डिवीज़न। 0 के लिए डिवीज़न क्या होता है, डिवीज़न का रूल। इसका भी आप हमेशा ध्यान रखोगे, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर है अपॉन 0 इक्वल होता है इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन। इसे हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि 6/0 कितना आएगा, इनफाइनाइट। कोई भी नंबर है कितना भी बड़ा है, अगर 0 अपॉन में है तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन, ठीक है। और दूसरा और समझ लो इसी के साथ, अगर हम किसी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, ठीक है, नॉट डिफाइन भी बोलते हैं इसे। और यदि 0 में मैं किसी नंबर का डिवाइड करती हूँ, 0 अपॉन नंबर, तो ये हमेशा 0 होता है। 0/6 इक्वल 0 होगा। 0/125 इक्वल क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो हमारा शून्य वाला रूल था, शून्य वाला जो नियम पढ़ा है हमने, 0 वाला, एडिशन के लिए क्या था, किसी भी नंबर को ऐड करने पर वही नंबर प्राप्त होता है। सब्ट्रैक्शन में भी वही था, किसी भी नंबर में से 0 को घटाने पर वही नंबर हमें प्राप्त होता है जिसमें से हम 0 को घटाते हैं। लेकिन यदि हमें 0 में से किसी नंबर को घटाना है तो अगर नंबर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए कभी भी किसी नंबर में यदि 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 उस संख्या को 0 ही बना लेता, अपने जैसा ही बना लेता, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना, कभी भी किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा 0 ही आता है। डिवीज़न के लिए क्या है, यदि हम किसी नंबर में 0 से डिवीज़न करते हैं तो नॉट डिफाइन आएगा, इनफाइनाइट। बट यदि 0 में किसी नंबर से डिवीज़न किया जाता है तो हमेशा 0 ही प्राप्त होती है। ओके, आई होप सभी को समझ आया होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है।